आपके सामने जो बात इतनी करूंगा, लेकिन वो पूरी मुझे पता होती, क्योंकि मैंने उसको बहुत तजर्बे के साथ रूल उसके मुकाशफा से पाया है। और हुआ क्या, घर मैंने कहा इसको घर लेके आओ। उसको आके मैंने कहा बात सुन, ये यीशु नहीं है। वो लड़की यीशु बाप आता है ना, यीशु बाप ऐसे कहता है, खून बह रहा था क्या तुम। मैंने कहा ये यीशु नहीं है। आपको किसने कहा ये यीशु पागल करेगा? बाइबल का यीशु पागल नहीं करता। बाइबल का यीशु पीस देता है, बरकत देता है। इसलिए हम रोया मुकाशफों और बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हमारा बेस नंबर 1 बाइबल मुकद्दस है। समझ आ रही है बात की? इसलिए क्या हुआ, हमने मैंने उसका मैं कहा हुणे आएगा तेरे नजर इन तेरी ऐसी तैसी भजना कि नहीं इथों गंदा नपाक ना होए थे। वो वे किड्डा खुश हो रहा, पता लगे या ना लगे। मैं नस इन कहीं बैठे क्या हुणे हुण जो आन लगे तेरे नजर में दुआ करने लगा, तेने आना सामने। इन कहीं मैं तुझे नहीं मानती, तू झूठा मसीह है, तू झूठा नकली मसीह बन के आ रहा है। और मैं बाइबल मुकद्दस के खुदावन यीशु मसीह नासरी को जो यरूशलेम में मसलूब हुआ था, जो खुदा का बेटा है, उसको मानती हूं और मैं उसी के नाम से तुझे हुक्म देती हूं। मैंने भी हुक्म दिया, उसने भी दिया। थोड़ी देर के बाद चल लड़की होश में आ गई, लड़की ठीक बातें करने लगी। उसने तौबा की दोबारा। मैंने कहा खुदा मुझे मां बड़े बड़े तजर्बे है मेरे पास, नहीं कैसे धोखे खा रहे हैं लोग और खाते रहे, आप ज्यादा खा रहे हैं। समझ आ गई बात की? आप कहेंगे आप में से किसी सवाल आखन दिया यीशु भी आ जाए तो ना मन्ने हो। मेरी ये गल थियोलॉजी वाले फड़ लैन के इन्ना का फिक्र है ना कितने कट दियो फेसबुक ते उन्हें हो फड़ लेना है। वो तो कहता जी यीशु दी ना मांगो मेरी मनो, उन्हें अपने को गल बना ली। मैं कब क्या मेरी मानो? इस बाइबल को पढ़ना, इसका बेस होना बड़ा जरूरी है। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन द बाइबल इन द क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जिंदगी में और कलीसिया में यह ज्यादा मजबूत बुनियाद है। समझ आ गई बात की? अगला स्टेप क्या करना, उनको क्या कहा, कौन सा तीसरा सी पॉइंट इसमें मुझे बताओ। जब यीशु ये बातें का कौन सी किताबें मुकद्दस थी? एक होर तालीम मेरे ख्याल साढ़े स्टेज तो भी कई लोग बोल देंगे ने असि नहीं मानते पुराने अदना मेनू सानू तो नवा मिल गया है। मैं फलाने स्कॉलर का पढ़ लिया, फलाने स्कूल ऑफ थॉट का पढ़ रहा। तानू किन्ने क्या? अरे पहले 100 साल में अगर मैं गलत बता दो, इतने आलम ताडे बैठे ने, पता नहीं एन लामी वाले ने के केड़े ने, इधर भी बैठा। अरे भाई जब यीशु मसीह था न्यू टेस्टामेंट नहीं लिखा गया था, सिर्फ उसके पहाड़ी वास को बड़ी अर्ली स्टेज पे लिख लिया गया था। पहली कलीसिया के पास कई सालों तक, तकरीबन 20-30 साल तक कोई रिटन और खत या कोई चीज या नजील नहीं थी। उनके पास क्या था? ओल्ड टेस्टामेंट। दुनिया में यह भी तालीम चलती है। आज मैं टीचिंग में नहीं जाता क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ करना है मुझे आज। समझ आ रही है बात की? वो कलाम को समझो, ओल्ड टेस्टामेंट से बोल रहा था, उसका जहन खोला, कौन सी किताब समझे? पुराने लिखा हुआ है 3 किताबों पर मुश्तमिल ओल्ड टेस्टामेंट, उस वक्त सिर्फ वो मौजूद। आजकल तालीम दे रहे हैं नहीं जो नवा आ गया पुराने छो, पुराने सूरमना किता सुन खाओ दिल जो करता है साड़ी खुराक जो है, पुराने में छो। आपको किसने कहा? मैं अभी टीचिंग नहीं दे रहा हूं। ओल्ड टेस्टामेंट का सब कुछ खुदा ने खत्म नहीं किया बल्कि पूरा किया है। इसलिए जो लोग ये बोलते हैं हम एज ए लैम फेलोशिप, एज ए केओजी चर्च, अगर हमारा कोई खादम ये बोलता है या बोल चुका है तो वो गलत है, वो झूठा है और उसको तालीम का नहीं पता। ओल्ड टेस्टामेंट खुदा का हम फुल गॉस्पेल ये है, सिर्फ न्यू टेस्टामेंट नहीं है। दिस इज द फुल वर्ड ऑफ गॉड। यीशु ने कौन सी तालीम दी थी? ओल्ड टेस्टामेंट में से। यीशु के जमाने में शिगिर्दों का ज़हन कैसा खोला था? ओल्ड टेस्टामेंट के लिए। और 30 साल तक कोई रिटन वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। और फिर एक अंजील आती है, फिर दूसरी आती है। आज मैं स्टडी नहीं करवा रहा हूं, आगे चलते हैं क्योंकि मेरे पास काफी पॉइंट्स है। समझ आई बात की? तो हमने ये तालीम नहीं माननी। कई दफा जोश से किसी का पढ़ लिया, नेट तो किसी का पढ़ लिया, किसी किताब जो ये सुन लिया तो कहता जी ऐसी ओल्ड टेस्टामेंट कहते जी ओल्ड टेस्टामेंट काट दो, सिर्फ अंजील की मनादी करो। आपको किसने कहा? अरे भाई ओल्ड जो है न्यू को सपोर्ट करता है, न्यू ओल्ड को सपोर्ट करता है। अब मैं उधर नहीं जाता, मैं आपको बताया मैं बहुत ज्यादा ही क्या हो जाता हूं, बेलगाम हो जाता हूं, फिर उसी पर ही शुरू हो जाता। आगे चले दूसरे स्टेप पे। पहला स्टेप क्या है? हम रोया शोया नबूतो शबूतों को
पहला दर्जा ये क्रिश्चियन लाइफ की फाउंडेशन नहीं है। बाइबल मुकद्दस रिटन वर्ड ऑफ गॉड यह खुदा के आपकी जिंदगी की फाउंडेशन है। बाइबल पढ़ा करो। जो बाइबल पढ़ के क्रिश्चियन होते हैं वो ज्यादा, जो सिर्फ दुआ करके होते हैं वो खतरे में चले जाते हैं। ये मेरे सारे तजर्बे हैं। मैं आपको हजारों मिसालें बता सकता दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया की। दूसरा नंबर, जब बाइबल की समझ आ जाती है तो खुदा कहता है अभी खुदा ने नई चीज मुझे बताई है। ये जो खुदा का कलाम है ये हमें रहनुमाई देता है, समझ देता है, खुदा की सोच को, खुदा के ख्याल को हमें बाउंड करता है कि ये खुदा चाहता तो ये नहीं चाहते, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इससे आपको पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद कलीसिया की जब बारी आती है, अभी कलीसिया नहीं शुरू हुई, अभी तो मसीहत जो शुरू हो रही है। और आप देखते हैं कि उनको खुदा मसीहत शुरू करने, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शागिर्दों को क्या बता रहा है, पहले ज़हन खोलता है, तुम्हें पता लगे हकीकत क्या है। और उसमें सिर्फ कुर्बानियां जो हैं उनकी जगह यीशु मसीह कुर्बान हो गए हैं। याद रहे कि वो जो कुर्बानियां हैं वो यीशु कुर्बान, कुर्बानियां भी खत्म नहीं हुई। हर एक कुर्बानी की जगह खुदा का बर्रा यीशु मसीह वहद कामन कुर्बानी कुर्बान हो चुका है। और अब हम उनको जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन करें, सुबह करें, शाम करें, और हर वक्त उस कुर्बानी से हमें फायदा होता है। ये अबदी अजली कुर्बानी भी है और अबदी भी है। अजली रूह में थी और अबदी बकायदा जमीन पर 2000 साल पहले हुई, और ये हमेशा तक फायदा देती रहेगी। यूहन्ना ने मुकाशवा में ऊपर क्या देखा? बर्रा देखा। क्या लिखा हुआ है? ज़बा किया हुआ बर्रा। बेवकूफ गैर मसीही और दहरिये और थियोलॉजीवत, क्या थियोलॉजी वाले कि थियोलॉजी वाले? थियोलॉजी वाले होंगे। भला की कहते ने हम जी लफ्ज देखते हैं, यहां लिखा हुआ है ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा चलिया। जो बंदा ही ज़बा होया खड़ा कितों हो गया? मैं भी उधर खुदा ने पूछा, मैं कि एक ही चक्कर होया। वहां लिखा हुआ है ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा था, साथ उसके मैं क्या ज़बा ही जो हो गया था कि खड़ा सी। मेरा अपना चाहल है, मैं इतराज नहीं करता, मैं समझने की कोई। खुदा ने कहा इसका मतलब है ये वो यीशु है जो खुदा का बर्रा है, जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। और वो ज़बा हो चुका है, अब वो स्लेन कहलाता है, स्लॉटर्ड कहलाता है बर्रा। हालेलुया। है वो जिंदा, अब है वो कुदरत वाला है वो 7 सिंगों पावर। उसकी नहीं बात है, उधर चल पड़ूंगा, आगे चलते हैं। समझ आई बात की? इसलिए याद रहे आपको कलाम की बेस पता होनी चाहिए। आप कलाम एकदम समझिए कि 50 दफा 10 दफा बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, दूसरों की भी सुनो, लेकिन सारी बातें नहीं माननी। आप खुद पढ़ो, दुआ करो, उसके बाद दूसरा स्टेप खुदा ने क्या क्या करना है। इससे आपकी बुनियाद पक्की हो जाती है, आपको गाइडेंस मिल गई, आपको बेस पता लग गया क्या है। ये आपकी बुनियाद है पहली। दूसरी बुनियाद ये सुने का, अब आपने कनेक्टेड होना है आसमान से, खुदा के साथ, और आपने उस कनेक्शन। नंबर 2 क्रिश्चियन लाइफ का दूसरा पार्ट क्या है? आइए पढ़िए यामाल की पहली किताब, उसका पहला बाब, उसकी 14 आयत। बड़ी मशहूर आयत है। खुदा ने क्या कहा था? जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत कलबस यरूशलेम में, तो क्या करते रहो? तालियां बजाते हलवे खाते रहो, हैं? सेलिब्रेशन करते रहो, डांस करते रहो। कई डांस ही बड़ा करते हैं ना, हैं? चर्च में पिकनिक बना दो, क्लब बना दो, वहां पर हर रोज चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं। आपको किसने कहा क्लब बनाना चर्च को? कि क्लब की बातें हैं। आपको किसने कहा कि आप चर्च को क्लब बनाना चाहते हो? डोंट मेक द चर्च क्लब। लोग खाने की खातर ना आए, वो तो मजबूरी है, कल सेमिनार की सारा दिन रहकर बीच में चलो खाना दे दो। डोंट मेक द चर्च क्लब। आई एम टेलिंग यू इन अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। चर्च क्लब नहीं है जहां पर सेलिब्रेशन करते हैं। नो, यहां हम एक गीत है इंग्लिश का, सेलिब्रेट जीसस, सेलिब्रेट जीसस। वी हैव टू सेलिब्रेट जीसस, नॉट द पीपल। यहां पर आप मुबारकबाद एक दे के दुआ करके खत्म कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू दैट। हु टोल्ड यू टू डू दैट? पूरी हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया के बड़े चर्च पढ़ो, पूरे रूहानी चर्चेस को स्टडी करो। मेरा अपने मुकाशफा को मिल गया मैंने। इस बड़े बड़े चर्चेज हैं, शराबें पीते हैं, मैं गया हूं उसमें। एक प्रेसिडेंट चर्च में गया था, शायद नहीं बताता क्योंकि फेसबुक पे जा रहा है, ये सच्ची बात है। ऐसा अमेरिका के अंदर
मैं उधर गया, मुझे क्या पता था साथ वाले कमरे में चर्च में शराबें रखी थी, वो शराबी बड़ी थे सारे। मेरे में मसा बड़ा था, वो पादरी पेंटिकोस्टल था हमारे पाकिस्तानी, और मुझे तो किसी ने बताया वो पेंटिकोस्टल, मुझे क्या पता वो यूपी चर्च है, मुझे तो पता नहीं होता। उन्होंने मुझे बुला लिया कहीं गलती से, पाखरू का मसा आया, वहां तो चीखो पुकार शुरू, कोई बदरू अंडे कर रहा है, कोई कत्ल करने को फिर रहा था, वो चीखे मार रहा है, और बदरू और चीखे मारनी शुरू होगी। और मुझे पता नहीं कि शराब पीती है, 3-4 दफा मेरे साथ ऐसे हुआ, और मैंने शराब के खिलाफ बोल रहा हूं, और पता लगा नाल बोतल रखियां नाल बड़े कमरे च, ये चर्च है, सेलिब्रेशन। वो कह रहे हैं जी कल्चर है, आपने उनकी रीस करनी, आप बाइबल की रीस कितने लिखी है कर दे सने। अरे भाई वो घरों में रोटी खाते थे, जरूरत के अंदर रोटी तोड़ने कैसे, बड़े बड़े लोग हवाले निकालेंगे, ऐसे ऐसे पेश गलत करेंगे। आपको दूसरी बात क्या करनी है, यहां क्या चर्च क्या, मेरा घर क्या कहलाएगा, दुआ का घर कहलाएगा। लोगों को दुआ पे लगाना है, दुआ मीटिंग से पहले भी करके आए, और चर्च में लेट आया करें लीडरों समेत, कारी बैठ के दुआ कराया करो संडे वाले दिन। अरे भाई पहला आना पड़ता है, अब मुझे करेक्ट करना है पूरे पाकिस्तान को। दे हैव टू कम बिफोर द लीडर्स, मीन्स लीडर, लीडर ही लेट होता तो दूजिया तुम की दसोगे। लीडर का क्या मतलब, लीड करने वाला। लीडर का मतलब यह नहीं कि रोप पाने वाला, भी आज पढ़ा देता हूं। ही हैज टू बी 10 मिनट्स बिफोर हियर, और रादर बेटर, ये हमारा पादरी 10 आधा घंटा पहले आ जाता है, आके सारे चर्च को देखता है। हमारे से मराद है हमारे घर में जो करता है, उसको पता नीचे बैठा हुआ है, पहले आना है। आप लीडर हो, आपकी ड्यूटी है, खुदा की ड्यूटी है, कलीसिया की ड्यूटी है। दैट डजंट मीन कि आप जब मर्जी आ जाओ, चाय पी लो जी, फलाना कर लो जी। यू हैव नो राइट दैट, हु टोल्ड यू दैट। मैं इतने बड़े चर्च में रह के आया हूं, इतना बड़ा चर्च है, मुझे प्रोटोकॉल देते थे। उसने मुझे बुलाया, आज तो तू पास्टर बन गया मेरा एसोसिएट, ध्यान ना सुनना, तेनू किसी चाह नहीं पूछी, तेनू किसी आ नहीं पूछना, अपनी हरकत ठीक करके ते वो ना समझदा रही हूं। अब ये काम नहीं है उन्होंने यहां, मुझसे मुझे कहा, उसने कहा तू पहला प्रॉफिट आंदा सा, तेनू मैं जब 6 लोग की लड़ना चला, कोई बिस्किट, प्रॉफ विल यू टेक बिस्किट, हा 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 हा, वो काले ने मैं जा सस के मेरे दिवाले में दिए। अच्छा फिर प्रॉफ आपने फिर ये ही लाइक सो मैनी कुकीज, मैंने कहा कुकी शुकी कोई नहीं पूछेगा, और चाय शाय खुद बनानी। अब एक मैं सीनियर पास्टर, कम से कम 150 चर्चिज का मालक और यूनिवर्सिटी का मालक दिनाकरण मगरू, कहता है मैं चाहे मेरी बुढ़ी नहीं बना के देना, आया बना के दे, मैनू आप ही बनानी है। थोड़ा तलीम ही उल्टे पुलटे, पता नहीं क्या हमने सीखा है। पास्टर और खादम कोई भी हो, एवेंजलिस्ट हो, मबशर हो, प्रॉफिट हो, रसूल हो, क्या है वो, सर्वेंट्स। दे हैव नॉट, मैं आज पढ़ा देता हूं, पलूस भी बताता है, कहता हम वो रोब डालने वाले वो नहीं है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल देना है, और खुदा प्रोटोकॉल आपको दिलवाता है। आपने प्रोटोकॉल नहीं मांगना, आपने कलाम के मुताबिक चलना है। एक दिन मैं ऊपर चला गया अपने चर्च के, मैंने कलाम सुनाया, मुझे कहते बैठ जाओ प्रोफेसर। मैं उस दिन ठीक था, मैं ज्यादा थक जाता था, 6 महीने पहले की बात है, कोरोना से पहले मैं ठीक था। मैं बैठ गया, थोड़ी देर पता लगी बोतल आ रही ने, बिस्किट आ रहे ने, मैं नाड़ी कूड़ी कड्डी, मैं आए कितों ने, चंदे चो आए ने? कहते नहीं जी असी तो है भाई मैनुअल, साडा दिल करदा इकट्ठे बह के जलेबियां खाई। तो मैं कहा मेरे वालों हलवे खाओ, अपने पल्लेओं खाओ, चर्च के पैसे में से यू आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दीज थिंग्स। अगर आप ड्यूटी के दौरान है, अगर आप ऑफिस में बैठे हुए 8-10 घंटे, उसमें आपका कोई चीज आपकी जरूरत है वो आप कर सकते हैं। आई हैव टू टीच यू द ट्रूथ, सारे पाकिस्तान के लिए यही है। एक ही चर्च में जा रहा हूं, सबको बताऊंगा दिस इज द वे, दिस इज द व्हाट द बाइबल टीचर्स। मेरा घर दुआ का घर कराएगा, आके दुआ से बैठो रो, बेदारी इसको कहते हैं। उधर आ जाते पास्टर, हमें आधा घंटा पहले जाना पड़ता था। मेरे साल रह के मैं थल्ले ला के करके आया, मैंने खुदा ने कहा, मैं रोता था मुझे ना यहां रख, वो नहीं है। मैं कहा खुदा पता तो है पर अमल नहीं करता। उन्होंने कहा तेन मैं डंडे ना कराना है। मैं रोता था, मुझे यहां से ले जा। मेरी बेगम एक बारी गई भज आई, कहती उत्थे असी आकड़े होंगे इतने असी ना, उन्हें नहीं किया मैं कोर छोड़ लिया, उन्हें मेरे को गुस्से होना। गल सुन, तो मैं
वो आई गई भज के कहती तू रह, इन्होंने ना असं नहीं देते। मैं आख्या कहते नहीं पासपोर्ट बन जाएगा, कोई गल नहीं। फिर चले उन्हें कहा रहन दे तू, तोबा सानू अगला कोल्डे च बवो। एसोसीएट पहला मैं पहली लाइन च बिठाते सन, फिर मैं तीजी लाइन च, मैं क्योंकि हूँ मैं एसोसीएट पास्टर बन गया। आई हैव टू बी अंडर द अथॉरिटी। सीनियर पास्टर आंदा, उन्हें आप ही सारा कुछ करना, उन्हें नहीं किसी ने चाय बना देनी कुछ कर। कहता मैं अपनी चाय खुद, काफी खुद बनाना, बर्तन अपने धोना है। और इतना अमीर आदमी है, मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ, इंजीनियर है, बहुत बड़ा है। आपको किससे, आपने बात पढ़ी ही नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है। क्या करता, आके बैठ के दुआ करता है, आखिर में आएगा दुआ करेगा। मैं जब जाता था एज ए प्रॉफिट, जब जाता था, मुझे वो कहते, मैं नहीं अपने आप को प्रॉफिट कहता, वो कहते हैं अगर खुदा कहे, दुनिया कहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं कहता। मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक साधा, अब पास्टर भी बन गया, सीनियर पास्टर कराता हूं, लोग पास्टर भी कह देते हैं, मैं तो इवेंजलिस्ट सिखलाता रहा, टाइटल की परवाह नहीं करता। आपको बहुत दफा मैंने बताया हुआ क्या कि वो क्या लगा, मेरे ऐसे करते थे, और अब पहले मुझे मेरे डांटे थे, तो दुआ कर, फिर तेरा टाइम है, कहते अब नहीं, अब आधा घंटा पहले आना। दिस इज ड्यूटी, दिस इज योर ड्यूटी फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, यू हैव टू डू दैट। ये मैंने सीखा है, इसलिए दुआ का घर कहलाएगा। दुआया रू चाहो, दुआया रू काम करो, घर जाके भावे हलवे खाओ, भावे मुर्गियां खाओ, भावे चने खाओ, भावे पूड़ियां खाओ, अपने खर्चे थे, नॉट इन द बाइब डोनेशन, नॉट इन द ऑफरिंग्स। दिस इज फॉर थ्री पर्पसेस, आपको आगे चलकर पता लग जाएगा। इसके अंदर लिखा, मैं बाहर से कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कौन, ये मैंने बनाया लिखा कलाम, ये तो रूल किसे लिखवाया था, मेरे तो बड़िया ने, उन्होंने लिखे आया। आप बाइबल पढ़ा करो। रूहानी चर्च क्या करते हैं, दुआ करते रोना। मैंने उस चर्च में देखा भाई, वो पहले ही आ जाते हैं काले के, आके को घुटने टेके हुए हैं, एक उथे सफाई का काम करती सी, ये बाथरूम साफ करती थी। एक दिन मेरी उससे बात, उन्हें मैंने कलाम दही जावे दही, मैं चुप, प्रॉफ मेरे लिए दुआ करेगा, मैं क्या जरूर करूंगा, जल्दी से बताता हूं। मैं कहती, मैं क्या काम क्या करती है, मेरी बिजनेस के लिए। मैं क्या बिजनेस के लिए, कहती हाँ मेरा बिजनेस है, यहां तो मैं फ्री बाथरूम साफ करती हूं। मैं समझी जैनेटर है, स्वीपर है, तो बाइबल में ना बहुत ही जान दी सी। ये मेरे तजर्बे हैं, आपको सर्वेंट हुड का पता ही नहीं है, खिदमत का पता ही नहीं है, क्योंकि आपने दुआ करनी है। आगे दुआया रूम में आए, दुआ में बैठ गए, खुदा से कनेक्शन, उत्ते स्टेज पे चढ़े ही नहीं, नाल ही फ्लो बद गया, नाल ही बरकत आ गई। क्योंकि आज काफी पासेस बाई चांस जमा हो गए, और मैं समझता ये हमारी भी ट्रेनिंग, मैं इस तरफ नहीं जान के नहीं कर रहा, मेरे जिधर को जाता आपको तो मैं सोच के नहीं बोलता। क्या लिखा है, दुआ कर रहे थे, 14 में लिखा क्या कर रहे थे, दूसरा हिस्सा दुआ करना। क्या लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों के साथ मिलकर, और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे, चलते फिरते दुआ करते रहो। गड्डी जी भी दुआ कर रहे, घर भी दुआ, किसी घर भी गए हैं, लोग गला करने, असं अपना दुआ च लगे दिलों, कान इधर लाया, वो कह सुनता है, पता नहीं लगा मैं की कहन दी, कही जा सानू कि साड़ा उत्ते लगी है तारी, मैं तो एवं इधर कन कर छड़ना करी जा, कई बोलते जाते हाथ सत्त जेडे मैनू लैके आते हैं, उन्होंने तो मेरी तोबा तोबा, जेड़ा भी जेड़े कर गया मैनू फिर बंद करना पड़ेगा। When I am coming to church, I am connecting to God. I am already connected, but I am receiving something from the Lord. मुझे खुदा से बात करनी है, खुदा से दोबारा कनेक्ट, उस दिन के लिए खास अनाइंटिंग, बरकत, कुदरत और गाइडेंस लेनी है। आपको तजर्बा ही नहीं है इतनी देर मेरे साथ रह के, आप पढ़ चाय नहीं है, फणक नहीं, चुप करो, ताड़ी में चाय पी के आया तो और फिर प्याई जानते। मेरा पर्पज ही नहीं है जहां आने का, चाय पीने का, चाहे तुम घर से पी आए, फिर हम इंज कर लेंगी, हम थले नू करनी, उत्ते नू कर दी, इधर कर दी, कई मेरे ने उत्ते भी लाहौर भी, मैं बोलिया ना होना। जब मैं नैंडी में जा रहा हूं फर्स्ट मंडे को, कोई मत बोले, मेरे अपने बच्चों को पता है, मिसी गीत लगा दो, अनसदा ला दो, मसा आएगा, वो अंदर ही में जावा। बच्चों, खुदा की खादमाओं और खुदा के खादमों, सीखो रूहानी होना, सीखो बाइबल को, दुआ करें। दूसरा पहलू क्या है, बुनियाद क्या, दुआ से आप खुदा से कनेक्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, जब आप कनेक्ट हो जाएंगे, 3 बातों का किसी बंदे की रूहानी बुनियाद है। क्या होगा, पीछे जैसी पहला इमाल पहला बाब, उसकी पहले बाब की 8वीं आयत, क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब रूल कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे
और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। और असली बात क्या है, 2 में उन्होंने अमल किया, दुआ कर रहे थे। क्या लिखा है 2 बाब की पहली और 4 है, जब ईद 35 कोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। क्या? यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। आज मैं इनको तशरीह नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बुनियाद बता रहा हूं। आगे क्या लिखा? और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूल कुछ से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। क्या नाज़िल हुआ? पाक रूह। अब आपकी जो रूहानी जिंदगी की बुनियाद है, इनमें से कोई 2 होगी तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप दुआ ज्यादा करते हैं, रूल कुदस के तजर्बे करते हैं, तो क्योंकि आपको बेसिक कलाम का नहीं पता, आप गलत रूहों से, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें मिसाल दी, यस्सु बन के भी आ सकता है, शैतानी फरिश्ता बन के आ सकता, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आप गलत, क्योंकि आपको बेस नहीं पता, आपको रूहानी आलम का बेस है, आपको बाइबल का बेस नहीं पता। वो ये कर सकता है और ये दुनिया में हो रहा है लोगों के साथ। और लोगों ने प्रॉफिट समझते थे बिचों अपना बड़ी बड़ी किस्म ने, फिर रूहां दे आलम तो जो सिखावांगा ना अगली बार, फिर दसांगे ज्यादा टॉपिक आएगा क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और आप उसको प्रॉफिट समझ रहे हैं, आप उसको खुदा का बंदा समझ रहे हैं, खुदा की बंदी समझ रहे हैं। पीछे कुछ और हुए हैं, बड़े बड़े तरीके हैं। इसलिए याद रहे, पाकरू लेने से पहले अगर आपके पाकरू भी या कलाम भी आप दुआ नहीं करते, आपकी पावर फ्लो नहीं होगी। मेरे साथ भी हो गया था, पाकरू मेरे साथ था, मैं खुदा के साथ चल रहा था, बाइबल में कोशिश करता था, मैं कामिल नहीं हूं, अमल करने की कोशिश कर रहा था, कोई बड़ी गुनाह नहीं कर रहा, अंदर ही बंद था, किताब ही लिख रहा था, लेकिन दुआ कम कर दी, क्योंकि 6-7 घंटे में लिखता, 12 घंटे लिखता रहता था। मैं किताब लिख रहा हूं ना, तो वो मैं उधर चल दुआ नहीं करता था। अब मैं कहूं खुदा है, मेरा फ्लो ही काम होगा, मुझे क्या करने में चलेगी, बरकत चलेगी। उन्होंने कहा अंदर ही है। फ्लो किससे आता है? दुआ से पावर मिलती है, उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं पाक का दुआ में। अगर आप 2 काम करते हैं फिर भी मार खा जाएंगे, आप पावर नहीं पाएंगे। और ये अक्सर लोगों में गलती होती। कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो कलाम भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, रूल कुछ के साथ ना उसकी पावर का तजर्बा करते हैं, ना उसको एज ए पर्सन जानते हैं। जितने लोग, ये एक तीसरी बात है, रूल कुछ का बीच में होना। कितने हो गए? ये ट्रिनिटी है बुनियाद। अभी मैंने आपको बिल्डिंग की बुनियाद बताई है। कलीसिया में ये 3 चीजें, जब पाकरू आएगा तो फिर काम शुरू होगा। अब काम क्या शुरू होगा? आपको जल्दी जल्दी बात पढ़ाता जाऊंगा, ये चीजें सारी होंगी। अमाल की किताब उसका 2 बाब इसी में। कलीसिया जब शुरू होती है तो पहले दिन क्या होता है? 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो। लोग क्या करते हैं? तौबा करते हैं, निजात पाते हैं और यीशु को कबूल करते हैं। अगर आपकी कलीसिया 5 साल के बाद भी 100 थी तो 100 ही है, तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक दिन बात हो रही थी, हमारा पादरी लाहौर वाला कह रहा था ये बड़ी मेहनत करता, बड़ी मेहनत करता। मेरे बेटे हैं जरा ज्यादा नए मॉडर्न, ज्यादा पढ़े लिखे मेरे से, और कहने लगे जी बंदे तो सारे लैंप दे विच वाड़ लेते, इन्हें केड़े बचाए ने नए साल च, ये दसो किन्ने के लैके आया है? बंदे खड़े कर दे, 4 वो आए सन, 4 आए 4 चले गए। मैं पढ़ देता हूं बाइबल से। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद, जहां रखना नहीं है, खरूज नहीं है। किसी वक्त बढ़ाऊंगा। आपने क्या किया? बने बनाए पे बैठ के दूसरे के अंडों पे तेरे की तरह आपने क्या किया? विच इज योर प्रोडक्शन? वेर इज योर वर्क? वेर इज योर कॉल? दिस इज व्हाट द बाइबल टीचर्स। मैंने, मेरे बच्चों ने कहा, मैंने कहा यार तो ठीक है, मैं बंदे गिने चर्च च, मैं आख्या 510 बदरूआ कटदा लै आंदा, ਉਹਦੇ बाद वो भज जाते बदरू कढवा के। मैंबर किन्ने बनाए ने? आपने क्या किया? चर्च एक्सपेक्ट करता है आपकी गिफ्टिंग के वसीला से चर्च का बिल्डअप होना। लेकिन मेरा पादरी लाहौर वाला बड़ा शरीफ है, कहेगा सर मैनू तो मेहनत ही नहीं करनी पई, मैं तो लैंप के बंदे जिन्होंने दसना पहला ही अगो लैंप का तैयार होंगे। चर्च जो लैंप नहीं बना छड़िया, मैंने तो कुछ करना, मैं जाना तो कहते असं लैंप दे। मैं उन्होंने कहना यार चर्च भी हैगा, आ जाया करो। उसने मेरे सामने कई बार इकरार किया, खुद मैंने नहीं उसको कहा। मैंने उसको कहा यार ये बात नहीं है, तुम अपनी खिदमत को पूरा करो, तुम्हें भी काम करना है, तुम्हें भी बड़ी निकालता है। याद रखना खुदा के मसा मुश्किल से बहुत लोग गिरते हैं, अक्सर ही चर्च में गिरे होते हैं। कलाम की स्टडी करके देता है, अपना काम करता है, थोड़ी सी तनख्वाह मत देता है, अपना काम करता है।
हमारे पास एक से एक बढ़कर है और हम खुदा का शुक्र करते हैं। इसलिए याद रखें, इवन कोरोना के दौरान वो बंदा हेल्दी है, हालांकि वो भी 50 के करीब है, 52 या 50 के करीब है। वो घरों में जाता रहा है। उन्होंने कहा कोई बात, चर्च में हम नहीं लोग ऐसे घरों में जाएंगे। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ ए पास्टर। मौत में से भी पास्टर चरवाहा है, उसने भेड़ चली गई है, उन्हें मौत भी पहुंच जाना, उन्होंने कड्ढन ली। यीशु से हमारा नमूना है चरवाहों का। कोई भी खादम, चरवाहे से मुराद सिर्फ नहीं पादरी, चरवाहे से मुराद मैं भी हूं। अभी उत्थे आकड़े या दो पर ला के थोड़े जे हैं, कुछ भी नहीं है, करके दिखाना है। जान भी कुर्बान कर देनी है रूहों को बचाने के लिए। यह है, पतरस ने ऐसे किया, पौलुस ने ऐसे किया, आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्रिस्टिया को भी सुन लो, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। वी हैव टू क्राई टू द लॉर्ड। हमें रोना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं, झुकना पड़ता है। आपने भी खादमों के लिए दुआ करनी है, आपने अपनी ड्यूटियां करनी है। आगे देखिए वो क्या करनी है, तौबा करनी है। अगर तौबा नहीं की, उसके बाद क्या लिखा है? दूसरा क्या है? उसके ऊपर बपतिस्मा ले, तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर तीसरी बार पाक रूह का बपतिस्मा पाए। रिसीव द होली स्पिरिट। कलीसिया में मामूली आए, कलीसिया आगे बढ़े उनकी दुआओं में, और फिर उसमें से कुछ और होता है। फिर वो क्या करते हैं? उनको अकड़ा नहीं देना पाई जी तू बड़िया प्यारियां गैर जबाना बोलना, तू गीत बड़ा सोहना गाउनी है गैर जबाना च, तू तो बन गई हुण नबिया, तो हुण प्रस्तार बन गई गैर जबान च। अरे अगले दिन मैंने देखा इतना प्यारा गैर जबाना गीत गा, सारे गाने लगे, रोने लग गए। आप समझे किस रूहानी में आप पे जा रहे हो? हम तो जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, आपने किया क्या है? तो बड़ी बड़े पास गए जी, कलाम से अधिकार आ गए। नो, आपको एक एक रूह का पता होना चाहिए, आपकी लिस्ट होनी, आपको पता होना चाहिए उसके साथ क्या हो रहा है। आपको अगर वो है, आपको पता मैं मर सकता हूं, लेकिन आप वहां पहुंच जाएंगे। ये है चरवाहा। भेड़ क्या सोचा कि शेर खा जाएगा, उत्थे पहुंच जाएगा, क्या कोई भी फाड़ दे कोई गल नहीं, पर नहीं फाड़ेगा, मैं उसको छुड़ा के लाऊंगा। ये बाइबल में पढ़ नहीं, सब आते बाइबल में। दाऊद क्या करता था? जब उसकी भेड़ को ले जाता था क्या करता था? पीछा करता था, तो जे रेछों नहीं फाड़ देंदा, फिर तैयारी करके जाता सी। सानू तो अपनी फिक्र पई हुंदी है। याद रहे खादमों, यहां पीछे भी बैठे, मैं बड़ा खुश हूं कि आज हमारा भाई बेटा अफ्तार भी यहां है। वो उसने बहुत काम किया हुआ है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। और भी यहां बड़े बड़े जो काम किए, मुझे नहीं पता था ये कलाम आना। आगे सुनिए क्या करना है। लोगों का ये नहीं कहता कि गैर जबान बोली तो बड़ी चंगी होगी, अगे साढ़े पादियां गलतियां की ने, वो गुमराही होगी लड़की। 13-14 साल की अगे लाता, मैं उत्ते गया, मैं इनू क्यों अगे लाता ही, फिर सिर ते चढ़ाता ही इन चोर नू। या खुश रखांगा तो आउणगे ना, ये खुश रखने वाले पादरी बड़े होंगे। आपको किसने करना? आपने कलीसिया, और कलीसिया की केयर करनी है, उसको खुश नहीं रखना। खुश तो हर बंदा नहीं हुआ कभी आज तक, मुझे बताएं। मेरे से तो कोई नहीं खुश हुआ, सारे मर गया मेहनत कर करके। हैं इतनी मेहनत की है, सबके साथ किया है, छोटी जी गलती होगी कहने लगा बड़ा ही जालिम है। मेरे अपने मुंडे आने एक दिन, वो छोटे ने, मेरे को 100 रुपये, मैं कहते मैं जो लखन ला छड़े वो तो गए कुएं च, अज 100 रुपया नहीं दिता, ते बड़े ही देख डैडी बड़े ही भैड़े ने। मैं क्या हो, मैं भैड़ा हो गया और 100 रुपया नहीं ना दिता। तो किन्ने खुश होंगे ने, बीवियां तो खास तौर पर बड़ी जल्दी खुश कर लिया ने सारे ने। हैं ताडे भी खामद बड़ी जल्दी खुश हो गए ना, है ना? और ना करो इधर च लगे रहोगे। प्लूस कहता अगर मैं आदमियों को खुश करता रहता तो मैं खुदा का बंदा ना होता। किसको खुश करना है? एक को कर लो, वो खुश हो जाएगा। ये तालीम सीख लो, अच्छे रहोगे। आगे चलें क्योंकि काफी चीजें करनी है हमने, अगले 10 मिनट 15 मिनट में खत्म करना। आगे क्या करना है? उनको सिखाना। ये काफी वो नहीं हो गए 42 आयत में, रसूलों से तालीम पाओ, अपने से सीनियर से सीखो। क्या करो? रसूलों से तालीम पाओ। फिर क्या करो? रफाकत रखो, फेलोशिप करो। फिर क्या करो? रोटी तोड़ने, शायरवानी करनी चाहिए। मैं आगे चलकर चर्च वालों को कहूंगा कि आप शायरबानी को हर संडे भी करते हो, 15 मिनट लगते हैं, उसके लिए फिक्स करो। लोगों को मुकाशफा दो 5 मिनट का, 5 मिनट दुआ करो और 5-7 मिनट में शायरबानी कर दो। ये बहुत बड़ा मुकाशफा है। अगर ये हर रोज भी किया जाए तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की वजह से हम उसको एक संडे तो करते हैं, वंस इन ए मंथ, उसको 4 पे लेके जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने हमारे भाइयों को एक मुकाशफा दिया, वो हर रोज करता है अपने घर में, पिछले 10-15 साल से एवरी डे। मैंने पूरी दुनिया में फिरा,
वेरी गुड, अगर आप हर संडे करते हैं, मुबारक हो आपको। इसलिए कि लेकिन ये नहीं कि सिर्फ वो रोटी तो शीरा ही पी के चले जाना है, उनको मुकाशफा देना है, उनको खुदा से कनेक्ट करना है। ये बहुत बड़ा मुकाशफा है। सिर्फ ये रोटी शीरा नहीं, रोटी शीरा तो सारे चर्च दिन देने, बहुत दिन देने, रोटी शीरे की बात नहीं है, बात मुकाशफे की है, कनेक्शन की है। आपको पता है कि इसमें हीलिंग और मिरेकल्स होते हैं, इसमें बड़े बड़े मुकाशफे मिलते हैं, इसमें यीशु नजर आ जाता है, पहचान लेते, आंखें खुल जाती हैं। ये भी तो साथ तजर्बे हो ना। पर रोटी शीरा तो मैं भी दे लेना, तुम जिन्ने कहते बोतल पिया दांगा, बाजारों ले आवांगा, तो पिया दांगा पा के प्याले च कह दांगे यीशु दा लहू है। यह तो भैन भी कर सकती, कई जड़ियां दुआ कर दी, यह भी कर लेगा, गाँदा भी अच्छा है। प्याला नहीं देना, उसको मुकाशफा देना है, रूह कुदस से मामूर होकर उस कुदरत को अपनी जिंदगी में मिलाना और दूसरे के मिलाना है। इसलिए याद रखें कि कलाम के मुताबिक शायरबानी करते थे वो, और दुआ करने में दुआ नहीं छोड़नी, दुआ करते थे। आगे क्या हुआ, आगे लिखा है, पढ़ो जरा 32 है 4 बात में। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। लिखा बेच बेच के, आगे लिखा हुआ क्या करते थे, हैं रसूलों के, इसलिए कि लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते। पांव में क्यों रखते थे, जो चोगे पाउंदे सन, पता ना, चोगे पहनते अरबी जो, उनके वही लिबास थे इजरायली के। तो चोगिया जो वड्डियां वड्डियां जेबा रखियां सी फकी फरीसियां वांगरू। मैं आपको एक मुझे बतानी पड़ती है समझाने के लिए। एक नर्स होती थी, उन्होंने मना होंदा सी रिश्वत लेना, कहती जी मैं तो बिल्कुल रिश्वत देते, कोट ते पाया होंदा सी, ते कहती मैं जेब कर देती, मैं तो कोई पैसा नहीं, मैं जेब च पा दे, मैं कदों लिया। मैं हैरान हो गया, मैं क्या भरी रिश्वत खांदी, और कहती मैं लिया ही को नहीं, क्योंकि मैं कुरान चुक लेनी हाँ, मैं पैसे नहीं लेंगी, मैं कभी लिया ही, मेरे को बाइबल चुका लो, क्रिश्चियन भी सी ते जेब भर के होंगी सी हेल्थ मिनिस्टर रात में, कहती जेब अगे करते नहीं, आप ही पा देंगे लोग। वो चोगा कर सकते सन अगों, उन्होंने पांव में क्यों रखवाया, हमारे नजदीक यीशु ने सिखाया था, ना दौलत से मोहब्बत रखो, ना क्या करो, खुदा और दौलत दोनों खिदमत ही कर सकते हैं, बचाओ अपने आप को इससे। डोंट टच द मनी, नो पास्टर इज अलाउड टू टच द मनी, दिस इज बिब्लिकल, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फ्रॉम टुडे नो पास्टर विल टच द मनी। एंड लाहौर में बिल्कुल टच नहीं कर रहा, फैसलाबाद में बिल्कुल टच, यहां भी कोई टच नहीं करेगा। आज के बाद खजानजी के पास पैसे जाएंगे, दिस इज बिब्लिकल। इफ एनी पॉसिबल टच ही विल नॉट रिमेन विद अस। जो नए हैं वो भी सुन ले, पैसे का एक सिस्टम होता है चर्च का, वो चलता है। कौन संभालते थे, दूसरे संभालते थे वो पैसे का। मैं जीवा रत्ने के दोस्त के साथ खड़ा हुआ, अमेरिका में मिला था, कहता जीवा रत्ना इस्तेमाल होता था, बतरू है मोज से, ऐसा हिंदुओं से हुआ था, और इतना बड़ा था, कहते इतने गठियां मीर आदमी उसके ऊपर फेंकते थे। मैंने उनसे सीखा, मैंने बहुत कुछ कलाम जिंदगी में सीखा लोगों से, और अपनी कलाम से भी सीखा और लोगों से भी सीखा। कहता जीवा रत्ना जा रहा है, और मीर मीर हिंदू लोग डडियां गठियां बन के उत्ते सुट्टन दे नोट, ते उन्हें चुप करके तुरे जाना, तो दे नाल दे चुकदे सन, वो नहीं टच करदा। हमें थोड़ी बरकत आती है। जिनको रूहानियत की पहचान है, जो खुदा के सही लोग हैं, वो पैसे को टच नहीं करते। लिख लो, इन्होंने क्या कहा था, जब झगड़ा हो गया इंतजाम आ गया था, अब कलीसिया बढ़ गई। जब कलीसिया बढ़ती है इंतजाम होना होता है। पहली कलीसिया जज्बाती हो गया, असं बिल्डिंग नहीं बनानिया, असं सैनागोग इस्तेमाल कर लांगे। बाद च कितने 100 साल बाद कलीसिया समझ आए कि अपने भी गिरजे बनाओ, नहीं तो सैनागोग बड़बड़ नहीं देंगे। सैनागोग होते हैं यहूदियों के, चर्च नहीं बनाते थे कलीसिया में। अब जो कलीसिया का हाल है, 2000 साल पहले वैसे नहीं था, बिल्डिंगें बनानी होती है, सारा पैसा पादरी को, प्रोफेसर साहब को, अलेक्जेंडर को, मैं सीनियर पास्टर हूं, मुझे नहीं चाहिए ना देना चाहिए। आपको किसने कहा कि सारा पैसा आपका? कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करता। मैंने टच किया हो, मुझे आप जो सजा दोगे, पूरा लेफ्ट, पूरा मेरा रिकॉर्ड चेक कर, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों दिया मैंने। कुछ रिकॉर्ड में है, कुछ यीशु के नाम पे लगा दिया, लेकिन अपना लगा दिया है, मैंने पैसे को टच नहीं किया। आपको नमूना दिया है, मैंने रूहानी खिदमत की है, खुदा ने मुझे दिया, बहुत दिया, देता है। अभी मैं रोजे रखता हूं, मैं रोता हूं,
मेरा जब नहीं पूरा बजट पूरा मैं दोता दुआ रखता हूँ, मुझे पता है बस खुदा से कैसे लेना है। मैं आंसू आता हूँ और उधर को बंदा जो मुझे जानता नहीं है वो मुझे देते, मैं मुंह की तरफ मैं तुझे क्या हुआ, कहते जी मैं दुआ कर रहा, खुदा ने आपके लिए कहा। वी नो द ट्रुथ। और मैं चाहता हूं कि जिसने मेरे साथ मिलकर, अब हमने काम बढ़ाने की बिल्डिंग बनानी है, ये आपकी छत चूती है, ये मैंने विद इन 6 months आपकी ये सारा चेंज करना है। काउंट्स वाले भी सुन ले, यहूदा स्क्रिप्ट नहीं बनना, और भी बड़े अच्छे अच्छे खजांची, टाइम नहीं आएगा स्टडी से दस देना, बड़े बड़े अच्छे खजांची रहे ने, मुझे पता मेरा यहूदा स्क्रिप्ट नहीं बनना, खजांची भी बन सकता है यहूदा स्क्रिप्ट। खजांची को नहीं जाएगा वो, काउंट हम खुलवा रहे हैं बहुत जल्दी, काउंट में पैसा जाता है, वहीं से चेक से उससे बैलेंस होता है, मैंने आता है, हमारा ऑडिट होता है, गवर्नमेंट में जाता है। अगर आपके नाम पे पैसा गवर्नमेंट में जा रहा है रजिस्टर्ड, वो पूरा ऑडिट होता है, वो हम साथ लगाना पड़ता है। इसलिए याद रखें, डोंट टच द मनी, मर जाएंगे खुदा के पैसे को छू के, कोई भी, मैं भी छूंगा। मैं इतना स्केयर करता हूं ना, मेरी टांगे कांपती हैं खुदा के पैसे को छूने से। ये नहीं मतलब कि मेरे को बड़ा होता है, ऐसे भी वक्त है। एक आपको कहानी बताता हूं सच्ची, आज से चंद साल पहले मेरा लाख रुपया मुझे मिला, मैं रिटायर हो गया और मैंने वो बांट दिया, कुछ बेवकूफी की, मिसमैनेजमेंट की, लोग मुझे लूट गए, रूहानी भी जिस्मानी में। बैठा रो रहा था, मेरा बेटा आया, कहने लगा जी अगले सेमेस्टर की फीस 1 लाख चाहिए। छोटा बेटा, इनको मैंने किसी को नहीं बताया, ना बीवी को ना किसी को। उसने मुझे आकर डैडी वो अगले सेमेस्टर की फीस 1 लाख जनवरी में देनी, ये बात जनवरी की। मैं अंदर गया, मैं दरवाजा बंद कर, इतना मैं रोया, इतना मैं रोया खुदा के सामने। मैं क्या ऐसे ही मुझे जज्बात आ गया अपने बच्चे के लिए। मैं क्या खुदा, लोगों को मैंने लाखों क्या 5-5, 10-10 लाख मेरा खा गया और मैंने दिया उनको और उनके ऊपर लगाया। और जब मेरी बारी आई मेरे अपने बेटे की, आई हैड नो मनी, आई सैट डाउन एंड क्राइड। ये मेरी जिंदगी के एक नहीं हजारों के साथ तजर्बे। मैं इतना रोया बैठ के, मैंने कहा खुदा आई हैव नो मनी, मेरे बच्चे की फीस जानी है, मेरे पास पैसे नहीं है। लोग कहेंगे झूठ बोलता है, बाहर जाता है, प्रोफेसर है, रिटायर होया है, फलाना है, उनको क्या मेरे अंदर की बातें पता। यू नो व्हाट हैपेंड, मैं दुआ करके बाहर निकल, पादरी का फोन आया। उस पादरी ने कहा मैं आपको मिलने आ रहा हूं, एक बंदे को साथ लेके आ रहा है, वो जेल में रहता है। मैं चाहता हूं जब आप पिंडी जाते हैं वहां से होके जाना। उसके दिन में खुदा उसके बाप की अंधी आंखें खुली हैं आपकी फर्स्ट मंडे में। वो चाहता है उसके पास अच्छा बड़ी बड़ा बड़ा पादरी में पैर देना। वो कहता जी 1 लाख नहीं, कहता मैं लैके देनी है कि प्राडो। प्राडो भी सुन लो, हुण मैनूं टाइम नहीं आगा तुहानूं पूरी कहानी प्राडो दी दसांगा। इधर मैनूं भी नजर आ गई पहला ही, मैं कहा लै भी प्राडो आई। मैं कहा मैनूं तो लाख रुपए चाहिए, प्राडो नूं मैं की करना। प्राडो अज तक नहीं आई, रोया नहीं तो वेखनी है, हो सकता जरूर तक आप मुझे नहीं पता। वो बंदा 1 लाख रुपया लेके आया, उसने मुझे दिया और कहता है जी मुझे जबरदस्ती। मैं नहीं, मैं नहीं लेता, आप लैम्प को दो। कहने लगा नो नो, ये खुदा ने मुझे आपके लिए कहा। डू यू नो आवर गॉड इज यहोवा यरी, हमारा खुदा क्या है, यहोवा यरी है। आपका कनेक्शन तो सही हो, आप ठीक चल रहे हो, पैसा आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैं आपको कहता हूं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर या खुदा का कलाम सच्चा नहीं है, या खुदा सच्चा नहीं, या खुदा के लोग जो ऐसे कहते हैं वो सच्चे नहीं है, या फिर आप सच्चे नहीं है जिनको नहीं मिलता। देयर इज ए प्रॉब्लम। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, रोते हैं, कहते हैं पैसे नहीं मिलते। कैसे नहीं मिलते भला? अगर आपको खुदा ने बुलाया मिलेगा। बेटे इस पे चलोगे, हजर बेटे इस पे चलोगे, आपका पहले भी तजर्बा खुदा के साथ बढ़ा। क्योंकि आज हम इसको पास्टर अनाइंट कर रहे हैं और आपका तीसरा पास्टर ये जवान होगा, क्योंकि कोरोना होगा, कुछ होगा, आपको कौन विजिट करेगा? फिर शुरू आ जाना है। हम बाबे तो अंदर बैठ जाते, ये वाला बाबा भी अंदर बैठ जाता है, इसकी जगह भी हमने बंदा मुकर करना साथ। बाबे बैठे रहन, दुआवां करते रहन, हालेलुया करते रहन, तो विजिट तो चाहिए। लोगों को विजिट भी करना, उनको दुआ भी करनी है, उनकी मुश्किल में हल भी करनी है, सब कुछ करना है। और वो जवान चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए। इसलिए याद रखें कि कलाम के मुताबिक आपको ये करना है, और ये चीजें कलाम के मुताबिक हैं। मुझे खुदा ने अब कहा है, मैंने सारी जगह जा रहा हूं, मैं फैसलाबाद उनको भी ले दिया लेटर, तुम्हारे साथ असिस्टेंट बनाना। मैं लाहौर वाले को कह दिया, असिस्टेंट चुन लिया मैंने, साथ असिस्टेंट जवान होगा, आप उनको ट्रेन करो, और जब आप इस काबिल नहीं रहोगे आप एक साइड पे होकर दुआ करो मेरी तरह। बढ़ो, जवानों को आने दो। अपने बेटे को भी आज आपके सामने दोबारा अनाइंट करूंगा, उसको प्रेसिडेंट चुना गया, वो मेरी जगह फिरेगा पूरे पाकिस्तान। मैं कहता अपनी सेहत ठीक कर लो, कहता जी नींद बड़ी होती है। क्या इतने नींद नहीं आनी, इतने नींदा नहीं कि जो दिल करा चलेगा तो कितने होगा, इतने ड्यूटी है, यू हैव टू डू इट।
अपनी जरा खाने ठीक करो, अपने आप में डिसिप्लिन करो, अपनी सेहत में ठीक करो। यू हैव टू बी सैक्रिफिशियल। आपने यीशु को फॉलो करना है। इसलिए याद रखें, आखिरी बात, मिसमैनेजमेंट आ गई थी। आपने घबरा जो होती है, सारी जगह होती, मैंने भी की, मेरे से भी हुई है, नहीं समझ आती। अब समझ आ गई, आप तो करें ना। माल में मिसमैनेजमेंट हो गई थी। आपको पता ना, सबको याद है 13 में क्या हुआ था। सॉरी 13 नहीं था, छठे बाब में, माफ कीजिए, छठे बाब में कह रहा था। छठे बाब में क्या हुआ था हैं? उन दिनों में जब शिगिर्द बौद्ध होते जाते थे तो यूनानी माहिर यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उन बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। इंतजामिया गड़बड़ कर गई। कहने लगे नहीं जी यकूब ते यूना तुसी बड़े रसूल हो, बड़े मसाशुदा हो, बड़े मौजे कर दो, ताडे साए तो मौजे होंदे ने, इसलिए हम जो हैं अब क्या करो, तुम ही इनको संभाल लो, ये तो इंतजाम ही सही नहीं है। उन्होंने कहा ये देखो, हम नहीं पैसे और इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, हम क्या करेंगे, हम तो दुआ और कलाम की जो हमारा गिफ्ट है हम उसमें मूव करेंगे। ये तुम्हारा काम है, चुनो, रोजे रखो, दुआ करो, अपने में से 7 बंदे चुनो। क्या वो 7 बंदे जो चुने गए तो उनमें से कोई मौजे करता था कि नहीं करता था? जल्दी से बताओ। उसमें स्टिफनेस भी था, गवाहियां भी देता, मौजे भी करता, तालीम भी देता, कायल भी करता, रोया भी देखता, शहीद भी हो गया था। क्या डीकन, हर एक ने खुदा का काम करना है, लेकिन उसकी जो ड्यूटी है वो फर्क चीज है, वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो रूहानी एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए वो नहीं छूते थे। ये बाइबल की तालीम है। आप चाहते हो बेदारी, आप चाहते हो ये बिल्डिंग बने, आप ये चाहते हो कि ये सारा कुछ हो, तो फिर मेरी बात सुन। आज के बाद आपने जितनी जायज किया, जो पैसा देना है यहां ऑफिस में देना है, और सील लेनी मैं भी देता हूं। अभी मैंने थोड़ी चंदा दिया है, मेरा दिल चाह रहा था कल के लिए इनका खर्चा नहीं पूरा हो। मैं रात को दुआ कर रहा था, खुदा ने मेरे दिल में डाला है, मैंने इसको दे दिया सलीम गाय को। मैंने कहा मैं रसीद लेनी है, मैं नहीं है मैं इन्होंने देना। मुझे तो बड़े सोहने लगते हैं, बड़े अच्छे ने पैसे कमाने वाले, और मैं को नहीं तबार करता। प्यार करना, तबार को नहीं करता। सिस्टम उत्थे भी जाना, उत्थे भी देना है, लाहौर भी इंतजार करना देना, उत्थे भी देना, जाके उत्थे देना, रसीद लेनी है। आप अपना हदिया देते हो, रसीद लो, और आप हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने गवर्नमेंट को देना होता है। पैसा खर्च करना, वोचर्स, भाई आपके पास है सारे वोचर्स के नहीं है? हाँ, तो इसलिए आपने मुझे वोचर्स मैंने चेक किया करना। आप पहले महीने बात करूंगा, फिर हफ्ते बाद मैं सिस्टम ला रहा हूं, उसमें कंप्यूटर में चेक कर लिया करूंगा मैं बैठे बैठे, ऐसे करके शाम को पता लग जाए कितने पैसे आए कितने नहीं। आजकल बड़ा इजी हो गया, एक जगह के नहीं, पूरे पाकिस्तान के। जो हमारे साथ चलना चाहता चले, जो नहीं चाह, आपको नहीं कह रहा, कुछ और पादरी हैं कहते जी हिसाब सूब को नहीं देना, उंज तुहाडे ही लैंप दियां, तुसी साडे प्यो। तो मैं आख्या मैं कहदा प्यो, प्यो तो तुहाडा उत्ते बैठा है, मैं तो तुहाडा नौकर हां, मैं कोई बादशाह तो बादशाह तो वो बैठा हुआ, मैं कोई डिक्टेटर हूं? अरे भाई मैं डिक्टेटर नहीं हूं, मैं खादम हूं। मेरी ड्यूटी ये लगाई गई है कि इस मूवमेंट को आगे लेके अब जाना, अगली लेवल पे लेके जाना है, और जो जो उसमें कमियां होगी उसको मैंने दूर करना है। किसी बंदे के खिलाफ नहीं करना, सिस्टम के खिलाफ। जहां गलतियां हैं वो हमने, मेरी में भी हुई, मैंने भी पैसे को गलत किया, मैंने चर्च का नहीं किया, अपना किया। अब मुझे भी अकल आ गई है, मैं क्या अब नहीं मैं तरस खाता, मेरे सामने रोएगी, रो के तेन पता मेरे को पैसे ही को नहीं। क्या अच्छा फिर कोई गल नहीं, कल रोटी नहीं खावा कि तू ले जा। बुढ़ी शाम में कहती है सब्जी लिए पैसे को नहीं, मैं आख्या वो तो लै गया ही, बाद च पता लगा तो चरसी सी और अंग्रेजी बोलता सी। मेरे साथ ये भी हुआ है, वो जीवर आया अंकल यू नो आई एम सो एंड सो, मैं ध्यान में, मैं तो चर्ची है, नहीं तरस खाई जाना, चर्चियां तो तरस नहीं खाना, खुदा के बंदों पे तरस खाना, मोहब्बत खानी। अगर हम चिरवाहे की स्पिरिट नहीं रखते तो फिर क्या रखते? क्या चिरवाहा भेड़ों को जमा करता है? जख्मी हो जाती है और तो कोटता, दसो मनु। अब पादरी जो बैठे बोलते नहीं उनको, ऐसे करता है। चिरवाहा क्या करता? अगर भेड़ जख्मी हो जाए गलती से, कहीं कांटों में फांसी, उसका क्या करता है? उसको प्यार करता है, उसको निकालता है, उसकी जख्मों पे मरहम पट्टी करता है। ये साया में यही शिकायत की थी उसमें, सॉरी हिजकियेल में, गालबन हिजकियेल में शिकायत की थी खुदा ने चिरवाहों से कि भेड़ों का ख्याल नहीं रखते, पानी गंदला कर देते हैं, ये कर देते हैं। नो, ये पूरी टीचिंग है। आज मुझे मेरे लिए भी, मुझे भी कलाम बोल रहा है, मुझे भी खींच रहा है, ये ना समझो मेरी मिट्टी बड़ियां टाइट हो रही ने, क्योंकि मैं भी हड्डू का चिरवाहा हूं,
मुझे हर लीडर का ख्याल रखना, मुझे हर बंदे का ख्याल रखना जिनके साथ मेरी अप्रोच है। मुझे आपके लिए आंसू नहीं शायद कम पाए, मैंने दुआ काम की है, शायद मैं विजिट काम किया है, शायद मैंने कुर्बानी काम की है, मुझे नहीं पता, मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं पूरा नहीं हूं। रूल कुदस मेरे से भी बोल रहा है, हम सब से बोल रहा है, कलीसिया से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? क्या करना? तौबा किया तो अच्छी बात है, क्या 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 करना? बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा ले लिया तो आगे क्या करना है? पाकरू लेना, पीछे पड़ जाओ जब तक पाकरू तस्मा मिले। पाकरू लेके फिर दूसरे लीडरों के लिए दुआ भी करनी है, फेलोशिप भी करनी है, टीचिंग भी, तैयार होना। आपने तो कल को बनना है, हमने तो आज नहीं तो कल नहीं, कोई पता नहीं होता। मैंने अभी सुन के मैं परेशान हो जाता हूं, और फलाना जी वो बंदे का कल एक्सीडेंट हो मर गया, जवान भी मर गए, कोई भी मर सकता है, मैं भी मर सकता हूं, कोई तो लाइसेंस थोड़ा है। मेरे साथ एक तजर्बा हुआ था, बंदे का नाम नहीं बताता, वो उस्मान पे जा चुका है, मैं उनके साथ था, चर्च में लड़ाई होगी, कहते पादरी पैसे अपने अकाउंट पा रहे हैं। उन्हें क्या ना पाओ, खुदा ना करे पादरी साहब तुहानू कुछ हो जाए तो पैसे कितने जाएंगे। उन्हें कहा जी इन्ना तो कहता पादरी मर जे, मेरिया ही भैणा तो ओहदे वल दियां हो गई ना, क्या चर्च लड़ाई। इन्हें कहता पादरी कहते असं कदों क्या पादरी मर जे, असं क्या हो सकता कभी मर जाए तो पैसे ओहदे खा जाएगा घर वाले। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग जानते हैं, दो चार यहाँ वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। हुआ क्या, मैं उसमें था, मैं जवान, मैं तो एक पास, मैं तुम लड़ो भैया, उससे तुम सुनते फरिश्ते, तुम फरिश्ते तुझे पता की हो, पता उदो लगता जो सिचुएशन आती फरिश्तियां का। मैं चुप रहा, पादरी भी आकड़ गया, उन्हें अपना ग्रुप बना लिया, दो ग्रुप बन गए। अब वो क्या करता था, एक दिन चर्च घर में नहा रहा, चर्च आने के लिए नहाने गया, वहीं हार्ट अटैक को अंदर मर गया, बाथरूम के तोड़ के दरवाजा निकाला। मैं उसके जनाजे में उसको बहुत प्यार करता था, मैंने उससे बहुत बरकत पाई, कलाम पढ़ा था उसके, अच्छा था। हुआ क्या, 3-15 मरले की जमीन ली हुई थी, एक पादरी ने अपने नाम पे, एक मेरी कजन है वो उसकी बड़े क्लोज थे, उन्होंने चर्च किया था, तीसरे ने अभी भी वो चर्च किसी को फिर बेचा। वो मुंडे वो मार गया, कहना 5 मरले चर्च में दे दे। उन्हें कहा नहीं जी तो मेरे प्यो दिन आते, उन्हें कहा 40,000 फलानी भैन ने दिता तुहाडे अकाउंट च दे दो। उन्हें कहा नहीं ये तो मेरे प्यो ने दसी नहीं मैंने, दिस नॉट योर मनी। ये हुआ है, मेरे पास तजर्बे एक नहीं है, 100 बता दूंगा। अब हुआ क्या, मैं तो बीच में नहीं था, मैं तो असेंबली ऑफ गॉड चला गया था छोड़ के उस ग्रुप को, क्योंकि वो लड़ते थे तो मैं छोड़ के चला गया था। पता क्या हुआ, मुझे 3-4 साल के बाद पता लगा उसकी इतनी नेक बहू गैर मसीह के साथ भाग गई, 3 बच्चों की, वहां जवान बच्चों। उसका बेटा गैर मसीह हो गया, किसी और मुल्क में शहर में चला गया और वहां जाके भी हार्ट अटैक होकर मर गया। ये होता है खुदा के पैसे के छूने से, पूरा घर बर्बाद हो गया। सिर्फ उनमें से एक बच्चा बचा, पोतरा, दूसरा बेटा भी मर गया हार्ट अटैक से। आप जानते नहीं क्या होता है खुदा की मनी के छूने का। मैं इसलिए आपको बचाना चाहता हूं, अपने आप को चाहे रखो। हाँ, जो खुदा आपको शुक्रगुजारियां देता, दुआ करो देता, मुझे भी ऐसे ही देता है। मैं कल कोई उम्मीद नहीं रख रहा था, क्योंकि मैंने आपसे सेमिनार के पैसे मांगे, मैंने कहा मैं 8 घंटे बोले लाओ जरा रेट प्रोफेसरी के हिसाब ना, ना बनता मैं लिया था को दसो, तू तो नहीं ना दिलवाया। उत्थे बैठे पादरी ने मैंने गिफ्ट करन डे, मैं मुंह वाल वेखन डया, मैं कहा पादरी तो लेंदे होंदे ने, देंदे कदों होंदे ने। 2 पादरियां ने गिफ्ट दे दिता, मैं मुंह वाल वेखन डया, मैं कहा वाह भी वाह, गल हुई ना। उसको पता था मेरे दिल में कुछ था इस चर्च के लिए भी, आपके सेमिनार के लिए भी, मैं खुदा से मांग रहा था। आपको कनेक्शन तो करके देखो, सीख के तो देखो, बाइबल की तालीम पर चलो, मिलेगा, मिलता है। और खुदा की मर्जी है वो कहां से देता है ये मुझे भी नहीं पता होता। और खुदा जो है वो अपने, अब मैंने ये हफ्ता पूरी खिदमत करनी है, मैंने यही आप करनी है, अगले संडे में भी यहां होगा, मैं जान के नहीं बताया था। 2 चीजें चेक करने के, कई ने मुझे कहा जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने संडे भी होना है। मैं आखा मुझे जिस तरह खुदा के मैंने तो होना है, सैटरडे को मैं वापस थोड़ा चले जाना, मैंने संडे को यहां होना। मैंने एक तो चेक करना था ताडे लोकी ते पादरी टाइम केड़े ते आंदे ने। अब मेरी ड्यूटी है, मैं सीनियर पास्टर हूं, मैं बिशप नहीं हूं, आई एम सीनियर पास्टर, आई एम द हेड, आई हैव टू बी काउंट, आई हैव टू टीच। मर जावांगा मैनूं उत्ते पुछया जाना है, कोई तैयार ही नहीं करके आया जवान, अगली जनरेशन ही कोई नहीं तैयार की। मैं चेक करना केड़ा लेट आंदा, करदे की ने, हर चर्च में जाऊंगा ऐसे अचानक। नंबर 2 मैंने चेक करना तो कहते जी कलीसिया तो बड़ी वध गई है,
मैं कहा मैं अपनी अखा ने वेखा परमानेंट कलीसिया कितनी होंगी है, मैं खुद देख लूंगा कि कितने आते हैं। अगर मंडे के नाम से कल आ जाएंगे तो वो तो मंडे के नाम से, वो तो दूसरे चर्चों के, हम सॉरी वो भी हमने करना है। व्हाट इज योर प्रोग्रेस? अब मैं आपको टीच करूंगा, आपको मेंटरशिप करूंगा, मैं ठहरूंगा भी आके ठहरा करूंगा, मैं कलाम दूंगा, मैं मोहब्बत करूंगा, मैं आंसू बहाऊंगा, जो मेरी ड्यूटी है, और मैं आपको गाइड करूंगा और आपको दुखों में जहां खड़ा हो सकूंगा पूरा खड़ा होऊंगा साहब। ये चरवाहे की खूबी है। अगर चरवाहा ठीक नहीं है तो फिर उसकी खूबी नहीं है उसमें, वो करना, उसको करना पड़ता है, उसको अपने आप को भी कुर्बान करना पड़ता है कई बार, ताकि रूहों को बचाया जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। कुछ समझ आई है किसी बात की? आप चाहते हो ये छत भी बने, नाल नाल बिल्डिंग भी वड्डी होए, तो तादाद भी बढ़े, इसलिए सबको बताओ। मैं भी आऊंगा, आपका बताऊंगा। पैसा दो, पैसे में से हम जिन जिन की लगाई हुई उनको तनख्वाहें देंगे, लेकिन हम बाकी पैसा बचा के हम कोशिश करके जल्दी से रेज करेंगे, और अगले जनवरी तक हमने इसका नक्शा मंजूर करवा लेना है। उस पर मैं अब काम करने लगा, मैं खुद करूंगा। मैं यहां ठहरूंगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। अब मैं उठ खड़ा हुआ, खुदा ने मुझे कहा, मुझे डर लगा, पिछले दिन आज मैं तैयार हो गया, सोते जान ली। मैं कहा खुदा मैं, मुझे आवाज आई तूने अपनी खिदमत को पूरा नहीं किया, तो जवाबदेह होगा। मैंने कहा खुदा अब मैं करूंगा, जान भी कुर्बान हो जाए, मुझे कोरोना होना नहीं, मैं एवं नेगेटिव बोला, मुझे नहीं होना। कोरोना ने कह दो जाके जिधरों की मर्जी आ जाए, मुझे नहीं होना। मुझे जब खुदा ने लेके जाना उस वक्त ही लेके जाना, मुझे वैसा नहीं कोई ना कोरोना ले जाए ना चिरोना ले सकता, क्योंकि मुझे खुदा ने बुलाया, उसने मुझे भेजा। अब काम कर, बेदारी ला। जब तू ये सेट कर लेगा उसके बाद एक वेव आएगी। वेव कल फर्क लगी कि नहीं, किन्नी कल फर्क लगे? क्यों इफ्तिखार पुराना को याद आया फिर, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन खुदा की बात मानना शुरू कर दी और मेरे ऊपर एनालिटिक बड़ी मुकाशफे शुरू हो गए। फिर दोबारा आप देखोगे कि अगले लैंड पे मैं चला जाऊंगा। जितना ज्यादा मैं खुदा के कलाम पे अमल करूंगा, क्योंकि ये भी मेरी ड्यूटी में शामिल था, मैं करता नहीं था। मैंने कहा ये नहीं मैंने करना पड़ेगा, मेरी तबीयत के खिलाफ है, लेकिन मुझे जो कलाम कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कोई फैसला खुदा की रहनुमाई के बगैर, रूल कुद्स के बगैर नहीं करना, कलाम के बगैर नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर नहीं करना, सलाह और मशवरे के बगैर नहीं करना। ये 4 तरीके होते हैं बाइबल अच्छे और बड़े मेजर फैसले करने के लिए। मैं 4 तरीके इस्तेमाल कर रहा हूं। होली स्पिरिट से पूछना है, कलाम को भी पढ़ना है, मेरे लिए भी वही कलाम है जो आपके लिए, जो आपके लिए वो मेरे लिए भी। आई एम वेरी स्केयर, मैं बहुत डरता हूं किसी के ऊपर रहम इंसाफ पर गालिब आता है। हमने खुदा के खौफ में चलना है। हम मसीह लोग, हम मसीह के नुमाइंदे हैं। मसीह ने क्या कहा? मसीह बचाता था, मसीह बर्बाद नहीं करता था। मसीह हम्बल था, मसीह प्यार करता था, लेकिन जहां डिसिप्लिन की बात थी झिड़कियां भी दे देंदा सी। पढ़ लेना बाइबल, कोड़ा भी फाड़ लेंदा जिथे ओदा बस चलता सी। वो डिसिप्लिन है। आपको ना कि कई बार शिगिर्दों को झिड़कियां पड़ी थी, कई बार पड़ी थी। तुम्हारा ईमान कहां गया? क्या करते हो आप? हैं? तुमने औरतों की बात ही नहीं मानी। उन्होंने रोए में देखा तुमने यकीन सख्त मलामत की, मोहब्बत की होती थी। जहां गलत है, जो गलत है वो गलत है। मैं गलत हूं, मुझे भी सुनना है। मेरे बच्चे, मैं आपको साफ बता दूं, मेरे लोग जो क्लोज हैं सारे मेरे ठीक करते हैं। मैं करो यार, मुन्नू भी ठीक, मेरे भी बड़े छोटे उतरने वाले ने, ताकि मैं यीशु की मानद बन जाऊं, मैं कलाम के मानद बन जाऊं, ताकि मैं ठीक जगह पर आकर मसला बहेगा। और क्या हुआ था? आखिरी बात सुन लो, फाइनेंशियल बढ़ गए थे, इतने फाइनेंसेस बढ़ गए थे, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया सी। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो फाइनेंसेस बढ़ जाते हैं। लोग पैसे, आज मैं नबूवत नहीं कर रहा, मैं ईमान और बाइबल की रूह में बात कर रहा हूं। जैसे हम इस डिसिप्लिन को सेट करेंगे, विद इन 3-4 मंथ्स आपके यहां पर इतना पैसा आएगा। आप हैरान हो, पैसा कहां से आ रहा है? आएगा क्योंकि हमने बाइबल पर अमल कर रहे हैं। इसलिए आज के बाद आपने भी दुआ करनी, आंसू बहाने, खुदा हमें ऐसे लोग दे, हमें जहां से हमने अपना चर्च बनाना है, हम ये खूबसूरत